नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश कैबिनेट से बड़ी सौगात सामने आई है। जी राम जी योजना विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को साल में 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे गांवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकारी नौकरी और कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। यूपी शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारियों के ग्रेड वेतन को 10,900 से बढ़ाकर 20,000 करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी में अप्रेंटिसशिप योजनाओं का असर अब साफ नजर आने लगा है। नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अब तक 63,000 से ज्यादा युवाओं की ट्रेनिंग पूरी कराई जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं की स्किल बढ़ी है और रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। यूपी सरकार ने सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मार्च तक इस लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। इससे बिजली का खर्च घटेगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से नए स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे नवाचार को रफ्तार मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रशासनिक मोर्चे पर अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले एक कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा पहले से मजबूत है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मौसम ने भी करवट ली है और लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यूपी के कई इलाकों में कोहरे से राहत मिली है। हालांकि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड अभी बनी रहेगी लेकिन दृश्यता में सुधार हुआ है। प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ी एक सामाजिक पहल भी चर्चा में है। वाराणसी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचे जाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम चोरी और लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। डिजिटल जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियों का गठन कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे 2026 की डिजिटल जनगणना को समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में आसानी होगी। खेल जगत से भी अच्छी खबर सामने आई है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। टीम के संतुलित प्रदर्शन की हर तरफ सराहना हो रही है। इस जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और आने वाले मुकाबलों के लिए उत्साह भी चरम पर है। पशु कल्याण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीक को मजबूती से अपनाया है। प्रदेश की 4,366 गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ठंड से बचाव के लिए गौंश को काऊ कोट भी उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से गायों की सुरक्षा और देखभाल पहले से कहीं बेहतर हुई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए इटावा से अहम सूचना सामने आई है। 11 केवी फीडर से जुड़े इलाकों में आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने रखरखाव कार्य का हवाला देते हुए उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से जरूरी इंतजाम कर लें। सड़क सुरक्षा को लेकर आजमगढ़ प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने जिले में 48 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन सभी स्थानों पर सड़क सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अनफिट स्कूल बसों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ताकि सड़क हादसों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ठंड के मौसम के बीच धूप निकलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह की धुंध के बाद खिल्ली धूप देखने को मिली। इससे जनजीवन कुछ हद तक सामान्य हुआ है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी भी सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मेरठ में सियासी माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। दलित महिला से जुड़े मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मथुरा से वैचारिक संदेश सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुदामा कुटी में एकजुट हिंदू समाज और विश्व गुरु भारत का संदेश दिया। उन्होंने समाज में समरसता और राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अयोध्या धाम में खाद्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे धाम क्षेत्र में नॉनवेज फूड की होम डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं का सम्मान और धाम की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्य में अशोक लेलैंड की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और निवेश का माहौल और अधिक बेहतर बनेगा। रामपुर से प्रशासनिक कार्रवाई की बड़ी खबर सामने आई है। अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी ने एक कानूनगो और एक लेखपाल को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध खनन पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद इटावा जिला अस्पताल में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक्सपायरी इंजेक्शन मिलने की शिकायत पर सीएमएस ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वाराणसी में विकास कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए घाटों के सौंदर्यकरण का कार्य अब लगभग पूरा होने की कगार पर है। प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि शहर की सांस्कृतिक और पर्यटन छवि भी और अधिक निखर कर सामने आएगी। मौसम में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 8 तक के विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है और मौसम की स्थिति के अनुसार ही अंतिम फैसला किया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरे संकेत सामने आए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही नई शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर करने के सख्त निर्देश दिए ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कानपुर में बढ़ती लूट की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने नई कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। शहर में विशेष एंटी स्नैचिंग टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड में है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार गश्त और कड़ी निगरानी से अपराधियों में डर बनेगा और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा। हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जेवर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही नियमित उड़ानों की आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी। इसके शुरू होने से पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत और सुविधा मिलने की उम्मीद है। आगरा मेट्रो परियोजना को लेकर सकारात्मक खबर सामने आई है। अगले चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बजट आवंटन को हरी झंडी दे दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे मेट्रो का काम तेज होगा और शहर की यातायात समस्या को कम करने में यह परियोजना अहम भूमिका